गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। जैसे हम कल पेपर 1 स्टेट पेपर 1 का हम क्वेश्चन बता रहे थे, 1 से 25 तक बताए थे, ठीक है। तो आज भी उसी प्रकार क्वेश्चन बताएंगे, इस पेपर 1 का ही है और 1 से 25 तक बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल के एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल क्या है? समान है, ठीक है, समान है। और क्या है? वर्ग की भुजा का अब वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा, यानी अनुपात पूछ रहा है इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन साफ बोल रहा है, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल। यानी पहले हम सॉल्यूशन इसको करते हैं, हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हल करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में क्या बोल रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम उधर ले जाते हैं इसको, जैसे पाई बराबर करते हैं तो ए स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया। तो पाई बराबर हम लिख सकते हैं ए बटा का आर का होल स्क्वायर, ठीक, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग जैसे वर्ग करेंगे, तो जैसे वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा? रूट पाई बराबर ए बाय आर, ठीक है। तो अनुपात हमारा क्या पूछ रहा है? नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आर है, ठीक है। तो अनुपात क्या है? ए बराबर क्या है, ठीक है। तो ए बराबर हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात ए इंटू अनुपात आर, ठीक है। तो आर बराबर हमारा क्या है? 1 है। और ए बराबर हमारा क्या है? रूट पाई है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या के अनुपात, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए सेकंड में क्या हमारा बोल रहा है। जैसे ये सर्कल का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, जैसे हम कल बताए थे सर्कल का क्वेश्चन भी, उसमें 2-3 बताए थे। आज एक लास्ट बचा हुआ था, तो आज इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब चलिए इसमें घन के बारे में चलते हैं। क्यूब यानी घन, ठीक है। तो घन के बारे में चलते हैं। तो चलिए घन में सबसे पहले क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कर्न सरफेस एरिया, ठीक है, 4A स्क्वायर होता है, ठीक। इसका संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होता है? 6A स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है, घन का आयतन होता है A क्यूब, ठीक है। और इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण हमारा क्या होता है? रूट थ्री इंटू ए होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड काट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो गया क्यूब का। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन? किनारे ए के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट पूछ लिया है हमारा इस तरफ। ये देखिए, ये एस्टेट बिहार एस्टेट में इसमें 5/9/2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ठीक, 3 में क्या क्या बोल रहा है, यदि दो घनाकार क्षेत्रों, ठीक है, क्षेत्रों के सतह 16:9 के अनुपात में है। ठीक है, 9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिहार एस्टेट 05/09/2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए पहले इसमें क्या दिया है, यदि दो घनाकार क्षेत्रों को सतह, यानी दो घन है। ठीक है, 2 घन है, तो जैसे पहले मान लेते हैं ये 1 है, ये हमारा घन 2 है। ठीक, तो इसका क्या है, ये है 6a²। ठीक है, ये और ये इसका क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, ये कैपिटल है 6a², तो 6 से कैंसिल हो गया। और इसका क्षेत्रफल का अनुपात हमारा दिया गया है 16:9 में। ठीक, तो अगर क्षेत्रफल दिया है हमारा 16:9 है, तो हम भुजा तो निकल जाएगा। अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अगर इसको जैसे स्क्वायर हटा दिए तो इस पर रूट आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 4:3। ये भुजा का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, यह भुजा का अनुपात है। तब इसी प्रकार चलेंगे आयतन का अनुपात। ठीक है, आयतन का अनुपात। ठीक, आयतन का अनुपात में जैसे चलेंगे तो हमारा हो जाएगा AQ अनुपात स्मॉल AQ। ठीक है, तो हमारा कैपिटल A क्या है, 4 है, तो 4Q, और स्मॉल क्या है हमारा 3Q। ठीक, तो 4 चौक 16 चौके 64 अनुपात 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यदि एक घन का आयतन 1728 है। ठीक, 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके किनारे की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, चलिए, एक घन की आयतन, यानी आयतन क्या वॉल्यूम हो गया। ठीक, तो आयतन कितना है 1728। ठीक, तो आयतन बराबर हमारा क्या होता है, फार्मूला AQ बराबर 1728। ठीक, तो AQ बराबर 1728, तो 12 का 3 बार गुना करेंगे तो 1728 पूछ जाएगा। तो ये क्यों गया, तो हमारा A बराबर 12 जो हमारा पूछ रहा है, किनारे की लंबाई यही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर
होता है। तो 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये सब क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया है। देखिए ये कब पूछा गया है, इतना में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं इसे 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में क्या बोल रहा है, जैसे एक कमरा आकार में आयताकार और इसकी एक सपाट छत है, ठीक, छत। यह 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर और बाहर फर्श पर पेंट किया जाना है, लेकिन छत पर नहीं। तो पेंट किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, इसे कमरा यानी अंदर बाहर, ठीक है, एक सपाट छत है, यह 10 मीटर चौड़ा, इतना इसे अंदर बाहर और फर्श पर पेंट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे 4 दीवारी, जैसे कमरा है, तो कमरा में 4 दीवारी का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल हमारा होता है 2h इंटू L प्लस B, ठीक है। इसको क्या है, अंदर और बाहर यानी इंटू फिर 2 यानी 2 गुना करना है, ठीक है। अब प्लस में हमारा क्या कह रहा है, फर्श का भी क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो मान रख दीजिए 2 गुना 2, h हमारा कितना है, h हमारा 5 है, ठीक। और लंबाई हमारा क्या है 13 और चौड़ाई हमारा क्या है 10, प्लस ये हमारा क्या है, लंबाई कितना है 13 और चौड़ाई कितना है 10। अब सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व जैसे करेंगे तो ये 4 दूनी 4 पंचे 20, 20 गुना 23 प्लस 130। हाँ, ये दोनों अगर जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 460 प्लस 130, टोटल हो जाएगा 590। यही हमारा क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाभ की ऊंचाई, एक घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए एक घनाभ है, ठीक है। जैसे हम घनाभ पहले बना लेते हैं इसका फिगर। जैसे ये हमारा आयत है और इसी प्रकार घनाभ बनेगा, ठीक। ये हमारा घनाभ हो गया, ठीक है। तो घनाभ की ऊंचाई हमारा पूछ रहा है, ठीक है। घनाभ की ऊंचाई यानी हाइट, ये वाला, ठीक है। आयतन इसका 275 है, आयतन इसका 275 है। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन हमारा कितना दिया गया है 275, ठीक है। और लंबाई गुना चौड़ाई दिया है आधार का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी फर्श वाला, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई हमारा कितना है 25 गुना में h। तो 25 गुना कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऊंचाई हमारा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, एक घनाभ है, एक घनाभ
समान फलकों के, एक घनाभ समान फलकों के डैश जोड़े होते हैं। अब इसके घनाभ के जैसे चित्र बनाएंगे, ये हमारा घनाभ है, ठीक। ये हमारा घनाभ हो गया, ठीक। ये हमारा घनाभ हो गया। जैसे एक भुजा ये है तो एक भुजा ये, एक फलक हो गया, ठीक है। एक फलक ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तीन फलक है, यानी आमने सामने भुजा को, ठीक है। इसलिए तीन जोड़े होते हैं, ठीक है। घनाभ में, इसमें लिखिए, घनाभ में तीन जोड़े फलक हैं, ठीक है। तीन जोड़े फलक हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। एक कमरे की चार दीवारों को प्लास्टर करने के लागत रुपये 25 है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दो बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी, बताइए लागत क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लागत क्या होगी उसको निकालते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए लागत क्या होगी, यानी ये फिर भाई ये चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया 2h इंटू एल प्लस बी। ये चार दीवारी का क्षेत्रफल है, ठीक है। चार दीवारी का क्षेत्रफल है, तो इसको हमको क्या करना है पता है, दो गुना करना है, यानी दो बार हमको करना है। तो यानी दो गुना कर देंगे, दो गुना करेंगे तो 2, ठीक है, h है, ठीक है। तो गुना में 2h, यानी इसको भी हाइट को भी दो गुना करना पड़ेगा, फिर इसको भी 2l प्लस 2b, ठीक। समझ में आ रहा है ना, सबको दो दो गुना कर दिए, क्योंकि दो बार इसको पेंट करना है, प्लास्टर इसको दो बार करना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो दो कॉमन लिए तो इसके साथ गुना कर देंगे, तो दो गुना 4, 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, इतना का मान हमारा दिया है, इतना का मान हमारा 25 रुपया दिया है, ठीक है। अगर इतना का मान दिया है तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 25, इसको गुना करेंगे 25 का 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 100 रुपया लगेगा, दो बार इसको करेंगे तो, ठीक है, 100 रुपया लगेगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, जैसे 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनत्व का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू, देखिए घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस एल, ये घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसको सेट कर दीजिए फॉर्मूला पर। हमारा लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारा कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिर हमारा क्या है? चौड़ाई कितना है और ऊंचाई हमारा कितना है? 7.5। फिर देखिए फिर एच 7.5 और लंबाई कितना है? 24। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 2 इंटू 14 चौके 56 का 6, चौके दूनी 28, 28 5, 14 चौके 56, चौके दूनी 28 5 33, 336 प्लस 14 चौका 7 98, चौका 7 98 और 5 98 और 7 98 7 कितना हो गया? 105 प्लस ये क्या हो गया? 24 पंचे, ये कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या हो गया? टोटल हो गया 2 इंटू 621, तो बराबर हमारा कितना हो गया? 6 दूनी 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना अच्छी तरह से? अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो 11 हमारा क्या कह रहा है? 11 देखिए 11 में ये हमारा बेलन का आ गया। ठीक है, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिलेंडर का देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक किनारे, ठीक है, एक किनारे पर नुकीली दी गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है। क्या है संयोजन? इसका संयोजन यही है, ऑप्शन नंबर ए में यही इसका सही है। एक शंकु और एक बेलन। इसका चित्र देख लीजिए। जैसे ये हमारा एक पेंसिल है। ठीक है, अगर इसको हम छीलेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा, इस प्रकार पेंसिल को, तो ये हमारा पेंसिल हो गया। इस तरह रहता है पेंसिल। तो देखिए ये शंकु आकार है और ये हमारा यहाँ से यहाँ बेलन आकार का है, इसलिए एक शंकु और एक बेलन के रूप में होता है पेंसिल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉक का
आकार संयोजन के रूप में होता है। बैडमिंटन जो हम लोग खेलते हैं उसका कॉर्क किस प्रकार रहता है? देखिए इसका फिगर पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर स्पष्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारा, जैसे मान लिया जाए बैडमिंटन है। ठीक है, ये हमारा बैडमिंटन है, इसमें लाइन लाइन से थोड़ा सा रहता है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले ये एक गोला हो गया, अर्धगोला है ना, और ये हमारा क्या है, छिन्नक। ठीक है, तो उसी को लिखना है। ठीक है, तो इसका जो रूप होता है, इसमें इसका रूप होता है जैसे डी ऑप्शन में था, इसको डी ऑप्शन डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें देखिए एक शंकु का छिन्नक और अर्धगोला है। एक शंकु, एक जो शंकु है, एक शंकु, ठीक है, एक शंकु का एक छिन्नक, छिन्नक और अर्धगोला है। देखिए ये हमारा अर्धगोला हो गया और ये हमारा छिन्नक हो गया। तो यही तो हमारा पूछ रहा है, ये हमारा इस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक ठोस गोले को, ठोस यानी गोला, ठोस गोले को पिघलाकर, ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस लंबे वृत्तीय शंकु, लंबे वृत्तीय शंकु, निलंबे वृत्तीय शंकु का एक समान त्रिज्या का बना है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा? शंकु की ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई है। ये देखिए स्टैट इतना तारीख को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक ठोस गोले को पिघलाकर, यानी ठोस गोला जो है तो उसका आयतन है, जैसे गेंद है उसको पिघलाएंगे तो गेंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर में हमारा क्या बोल रहा है, एक ठोस लंबे वृत्तीय शंकु, यानी ठोस लंबे वृत्तीय शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए ये एच से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए 4 आर बराबर हमारा क्या है, एच। तो आर का मान हमारा क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इसलिए 4r बराबर एच, इसलिए एच बराबर 4 गुना R5। ठीक है, तो इसलिए एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 देखिए क्या कह रहा है, 13 ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और क्या है 16 सेंटीमीटर ना, आधार का व्यास, आधार व्यास वाले
लंब वृत्तीय शंकु का घुमावदार सतह है, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल है। क्या है क्षेत्रफल इसका? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं शंकु का, ठीक है। तो शंकु इस तरह का फिगर होता है, ठीक। देखा है शंकु? बर्थडे वाला जो टोपी है ना वो शंकु ही है, ठीक है। बर्थडे वाला जो शंकु है ना टोपी जो है वो शंकु आकार है, ठीक। अब देखिए इसका दिया गया है, देखिए ऊंचाई जो हमारा है ना इसका 15 दिया गया है, ठीक है। और आधार ये जो है ना आधार वाले व्यास यानी व्यास इतना दिया है, इसका 16 दिया है व्यास, ठीक है। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। जैसे इसका 16 दिया गया है तो इसका आधा जो करेंगे रेडियस जो निकालेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम ट्रिपलेट से चलेंगे तो 8 और 15 इसका हो जाता है 17, ठीक है। अगर पाइथागोरस प्रमेय इसको जोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें चलिए इसका घुमावदार सतह यानी क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्न सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कर्न सरफेस एरिया क्या आता है? पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 हमारा क्या है? त्रिज्या कितना है? 8 और ये कितना है? 17 है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। या तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 17/8 36 से यानी 136 पाई। अगर पाई में आंसर दिया रहेगा पाई में देना है, अगर इस तरह रहेगा तो इस तरह देना है, ठीक है। अंक में रहेगा तो अंक में देना है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ ये पाई का यूज किया गया है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन में दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन को इस तरह रखे हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर की शंक्वाकार बोतलों की संख्या तरल को खाली करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की एक बेलनाकार बोतल है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे क्या कर रहा है? त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो शंक्वाकार बोतल की संख्या तरल को खाली करने के लिए आवश्यक है। तो त्रिज्या इतना कि एक बेलनाकार बोतल है, यानी नंबर ऑफ बोतल निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोतल, ठीक है। नंबर ऑफ बोतल वाला निकालेंगे तो जैसे तो जिसका सबसे ज़्यादा इसका मतलब जो संख्या बड़ा रहेगा, जिसका क्वांटिटी बड़ा रहेगा तो उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो संख्या हमारा कितना है? तो इसका देखिए इतना है। तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है? 4 पाई
पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, ठीक है, आयतन। और शंक्वाकार का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व इसको अगर जैसे करेंगे तो आर कितना है हमारा इसमें 6, आर स्क्वायर 6 गुना में 10, ठीक है। ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, बटे में इस शंकु आकार का त्रिज्या कितना है 2 × 2, ठीक, तो और ऊंचाई कितना है 3.6 है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको यहाँ पे उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, ठीक है। 6 का 36, ये ख़त्म हो गया, ठीक। 5 दूनी 5 दूनी 30, 5 5 75। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या बोल रहा है, इसमें एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल क्या है 968 है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, इंटू आर प्लस एच, ठीक है। यह संपूर्ण हो गया, ठीक। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है 968, 2 22/7 इंटू 7, यहाँ कितना है 7 प्लस एच, ठीक है। ये 7 कैंसिल हो गया, इतना करेंगे ना ये हो जाएगा हमारा 22 गुना, ठीक। तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एच बराबर 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है आधार, आधार त्रिज्या बराबर आर है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर एच वाले बेलन का आयतन है। डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो बेलन का आयतन, ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, तो पाई त्रिज्या हमारा क्या है आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा बेलन का आयतन है, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी कभी यानी दोस्तों फार्मूला ही पूछ लेता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है एक बेलनाकार बॉक्स में घुमावदार सतह है और डैश वृत्ताकार फलक होते हैं जो एक समान है। देखिए बेलनाकार, जैसे बेलनाकार का हम फिगर जैसे बनाएंगे तो बेलनाकार का जैसे फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो बेलन का फिगर ये बना लिए, ठीक है, ये हमारा फिगर है, ठीक, ये भी हमारा फिगर है, ठीक। देखिए एक बेलनाकार बॉक्स में यानी बेलनाकार बॉक्स घुमावदार सतह है, वृत्ताकार फलक होते हैं जो एक समान है, यानी देखिए एक घुमावदार है, ये भी घुमावदार है, ये भी घुमावदार है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा क्या है पहले बेलन का घुमावदार कितना है 1, ठीक, घुमावदार कितना है बेलन का 1, बॉक्स में घुमावदार सतह यानी सतह ये है, ठीक है। अब वृत्ताकार फलक का होता है, तो वृत्ताकार कितना है 1 1 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 18 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। तो 18 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 जैसे है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है जैसे यदि
एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रखते घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन का अनुपात है। तो देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन यानी पाई आर स्क्वायर एच को आधी कर दी जाए। ठीक है, देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आधी कर दी जाए, स्क्वायर बाय 2 बराबर अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, एच से एच ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर बटे में 4 अनुपात आर स्क्वायर कैंसिल। तो क्या हो गया, अनुपात बराबर क्या हो गया, 1:4। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 354 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, फिर एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या के समान है तो होगा। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, इतना को पूछा गया था बिहार स्टेट। ठीक है, तो जिस तरह इस तरह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, वॉल्यूम ऑफ शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन हमारा क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो लंबवृत्तीय आयतन इसका दिया हुआ है, यानी इसका तो बेलन का भी आयतन होगा। ठीक है, 1/3 कितना है, ये 345 है, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 115 सेंटीमीटर
क्यूब हो जाएगा, शंकु का आयतन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। ठीक, 20 में चलेंगे तो देखिए इसमें एक सिलेंडर